बदहा हमसे गाना गवा रहे हो अब मालकिन के बिल में आग लगी। हरामजादे, मेरे दिल में आग लगी है, दिल में आग लगी दिल में, बता रहा बिल में। हरामजादे, तूने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बराबरी करेगा? महाबली और बिहाईलाल जी, तुम दोनों ने सुना? हाँ, भरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। फैसला। भरे दरबार मेरे भाई साहब ने जी, अपनी बेटी गुणमती को जी, इस विक्रमगढ़ की राजसी मलिका बना दिए बना दिया। और खोबिया खजाने का नक्शा नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। और क्या कहा? क्या कहा? जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो तो जब दोनों बेटियां सयानी, दोनों को आधा आधा राज दे देना। जी, और मुझको क्या कहा? क्या कहा? एक अच्छा सा राजकुमार देकर हाँ, इसके हाथ पे लेकर के हाँ, इसे ससुराल भेज देना। जी। और का करें, राजकुमार ने देखा कौनो भैंसा देखा है? हरामजादा, बरसों से मेरे दिल में एक अरमान था। जी, एकदम अल्लाह थी, जी, मैं जानती थी हाँ, मेरे भाई साहब दोनों आपके अंधे हैं। अंधे हैं। एक ना एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज के मलिका मैं बनूंगी। आप बनेगी। यहाँ की हुकूमत जी, मेरे हाथों में होगी। आपके हाथों लेकिन में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। अगर मैं चाहती तो तो इस राज के दो हिस्से करवा सकती थी। जी, क्योंकि इस राज पे हाँ, किया नहीं। और रही बात राजकुमार की, हाँ, किसी न किसी तरीके से हाँ, अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा जी, मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ, बिहारी लाल जी, अफसोस इस बात का है हाँ, कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका नहीं बन सकती। नहीं मालकिन, आप राज की मलिका बन सकती हो। क्या? जी, कैसे? ऐसे आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को, सेनापति को बुलवाइए, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। आए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नक्शे के लिए आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है। नक्शा मिल गया, समझो सारी दौलत मिल गई। हाँ, इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह जी, विक्रमगढ़ के शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी दे रहे तो हैं। फोन लगाइए, ठीक। उसे कहिए हाँ। मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है। फौरन आ जाए। ओए हरामजादे, भैया ट्रेडर्स वाले बालेपुर वाले मोड़ पर, इनकी तरफ से ये पार्टी के लिए 20 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी धन्यवाद। नंबर बताओ मलकिन। मिला दी है 98-38-12-15-70। अब देखो कहाँ जाते घंटी। नंबर गलत, दूसरा नंबर मिलाओ। 99-84-088-404-585। आप घंटी है। हेलो हेलो जीजा जी नमस्ते। यार मैं सारी बोल रही। हेलो, हाँ जीजा जी। और क्या हाल चाल है यार? ठीक है। ये बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नहा रही हूँ। नहा रही हो? हाँ। अच्छा, आवे लगा तो का लेता हूँ, का खाई हो? ए जीजा, केला। केला? हाँ। लेता हूँ भैया, लेता हूँ।
और का खाइयो? पिकौड़ी पकौड़ी। पिकौड़ी जीजा। अच्छा पकौड़ी पकौड़ी। ए जीजा हाँ? हुआ चली हो कहाँ? हिया यार गोली न खाओ। ए जीजा हाँ? सुनन की दारू पी के खटिया पर मूत मारत हो। अरे यार ये के बता दी दीदी। अच्छा एक काम करो, क्या? कल हुए मिली हो? कहाँ पे? मिलो यार मुर्गी फार्म के पीछे। ठीक है 3 बजे मिलो दिन में। ठीक ठीक है है फोन रखो। ठीक है। आई लव यू जीजा। आ लियो लियो मालकिन पूरी बात हुई है। कल मिली है 3 बजे मुर्गी फार्म के पीछे। अब जादे हमें मुर्गी फार्म पीछे क्या करना है? फोन मिला एक नंबर गलत होगा, हमें सारी लाइट। हराम जादो हमें काहे की पड़ी है और तू साली और सरहद के चक्कर। दूसरा नंबर नोट कर। नंबर बताओ। 94500702। ये क्या है रे? नहीं तो एक एक बताओ। हमका जानो तो हम कम पहुड़े हैं। एक मिनट, क्या है तू? कम पहुड़े हैं। हराम खोर कम पढ़े हैं। वही एक एक 94 एक एक बताओ। बताओ 94 94 510 510 0 0 57 57 0 0 2। ठीक ओके कर दो। ठीक। हेलो हेलो। हाँ कौन? हम बोल रहे हैं तुम कौन बोल रहे हो? दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। मिस्टर बिहारी लाल जी बोलो क्यों? मैं सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों फोन किया है? फोन इसलिए किया है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। देखिए इस समय हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर जा रहे हैं। हाँ और कोई जरूरी बात है जी। तो हमें फोन पर ही बता दो। 1 मिनट फोन मत काटना। ठीक है। मलकिन सेनापति जी नहीं आ सकते, वो सीमा सरहद की निगरानी करने जा रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए जी। बिहारी लाल, हाँ सेनापति जी से कहिए जी। कुछ ऐसी बातें होती हैं हाँ जो फोन में नहीं बताई जाती, जी। ठीक आमने सामने की जाती है। ठीक है। यहाँ आने पर पूरी बातें बताई जाएंगी। जी। तो उन्हें आना पड़ेगा। जी। निगरानी बाद में करेंगे। हेलो। हाँ बोलो। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। जरूरी बात है जी। तो ठीक है, मैं अपने साथियों को अलर्ट करके हाँ और तत्काल राजमहल में उपस्थित हो रहा हूँ। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके। राजकुमारी साहिबा, आपने हमें फोन करवा के बुलाया है, वो जरूरी बात क्या है हम जानना चाहते हैं।
सेनापति निर्भय आइए, सामने आइए। बोलिए राजकुमार जी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बोलिए। आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। जी राजकुमारी जी, अगर ये शमशीर आप देखना चाहती हैं, लेकिन इस शमशीर को हम नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तेज धार है। अगर गलती से आपको ये धार लग गई तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? सेनापति, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। ना ये शमशीर दिखाइए। लीजिए लीजिए राजकुमारी जी, देखिए और आराम से देखना। देखो, ये ऐसी वैसी शमशीर नहीं बल्कि मेरे नाम की है। इस पर देखो, हमारा नाम भी लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी, आप इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाते? लगवाते क्यों नहीं है? अरे अभी ये नई धार है। इस शमशीर की सारी धारें मुड़ी हुई हैं। मुड़ी हुई है? महाबली, 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 इस शमशीर में धार लगवा के आओ। रिलैक्स सेनापति जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने वाली बात है कि मेरे नाम की वो शमशीर महाबली को आपने दे दी। अगर मैं इस शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो समझ लो शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे हाँ, मैं तो बातें बातें में भूल ही गई। आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। देखिए, हमें इतना ज्ञान है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप महाराज की बहन हैं और आप खड़ी रहे, हम बैठ गए, ये अच्छी बात नहीं है। सेनापति जी, आप इस कुर्सी की बात करते हैं, इस कुर्सी की? अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन में बिठाना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। देखो, महाराज की बहनों का ऐसी बात। राजकुमारी जी, आपके कक्ष के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोले। राजकुमारी जी, कैसी बात करती हो? तुम महाराज की बहन हो? हैं? ऐसी बात मत करिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ और मुझसे ऐसी बातें मत करिए प्लीज। राजा, हो मैं तो क्या मुद्दत से मरती हूँ तुम पे सनम, मता मुद्दत से मरती। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए, करवट बदल
पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमर लश्के कमर जाम वसलत पिला दूँ हो जाए गम की बात ऐसी है मुझको सुनाओ नहीं अपने गले से लगाओ नहीं कि आप हैं राजन की बहना और क्यों शर्म तो कीजिए क्या आप हैं राजन की बहना और क्यों शर्म तो कीजिए भाई संग लगता तुम्हारा और क्यों शर्म अब कीजिए और अपने भैया को सैया बनाबो नहीं अपने भैया को सैया बनाबो नहीं और मुझे अपने गले से लगाओ नहीं ए राजा और जरा सुन ले मेरे दिल का जरा सुन ले मेरे दिल का जो कहती हूँ कर ले कविता भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मरे राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर मजबूर है ये हाथ कि तुम हो महाराज की सगी बहन अगर कोई ऐसे शब्द दूसरा निकालता तो अब तक उसको गोलियों से भूस देता अरे तुम महाराज की बहन हो अपने भाई को मरने की मना रही हो और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो अरे सगी बुआ होकर बच्ची को जहर देने की बात करती हो तुम कहो ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे लिए पागल हो गई हो तुम्हारे प्यार में I love you। तो भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मैं राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर और बना लूंगी अपना भरता बना लूंगी अपना भरता जब कहती हूँ पहले कविता ये जरा सुनो ओ लड़की गुस्ताख
अरे जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना होगी तुझसे प्यार। आप सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम, कट जाएगा सर मेरा पर डिगे नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। बाबू बोलो। फुल्लू आओ, चलो 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 खा पियो छुट्टी अरे करो। चुप रहो, बकवास मत करो। ए राजा